हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मेरे पास आया है Huawei का P20 Pro और इसके अंदर चार्जिंग कनेक्ट नहीं हो रही है। चार्जिंग लगाने पे चार्जिंग का कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो शूट करूं और इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूं कि हमारे पास इस तरीके के जो फॉल्ट्स आते हैं उसको हम लाइव कैसे रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के लिए किन किन चीज़ों का हम हेल्प लेते हैं जिससे कि क्विक डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी भी फॉल्ट्स को। तो ये आपको मैं लाइव रिपेयर करके दिखा रहा हूँ। कस्टमर का फ़ोन है और देखिए इसका मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो टाइप सी चार्जर लगता है इसमें, और जैसे ही मैं चार्जर लगाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई इंडिकेशन यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। और मैंने पूरा पुश करके देखा चार्जिंग चेक को भी, तो लूज कनेक्शन का भी कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। तो मैं इस जो ये फॉल्ट आया हुआ है इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ सर्किट के थ्रू। और यहाँ पर देखिए चार्जिंग जैक है, टाइप सी बोलते हैं इसको। और जब हम यहाँ चार्जर लगाते हैं तो इस फ्लैक्स के थ्रू, केबल के थ्रू चार्जिंग की 5 to 6 वोल्ट की सप्लाई इस चार्जिंग कनेक्टर पर जाती है, जिसको हम B2B कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा नीचे जो आप नीचे का पोर्शन, इसमें रिंगर लगा हुआ है और भी नेटवर्क का कुछ सेक्शन है, माइक है, ये सब की सप्लाई इस फ्लैक्स से होते हुए ऊपर जाती है। उसी तरीके से चार्जिंग की भी जाती है और फिर ये सप्लाई चार्जिंग IC में जाती है और हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो इसके अंदर हम पूरा ABCD से स्टार्ट करेंगे कि अगर इस तरीके का आपके पास कोई फॉल्ट आता है तो उसको हम कैसे डायग्नोसिस करने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि हम जब किसी फॉल्ट को डायग्नोसिस करते हैं तो आपको भी एक्सपीरियंस मिलेगा कि हम लोग कैसे डायग्नोसिस करते हैं, कैसे सर्किट का सहारा लेते हैं या बिटमैप्स का सहारा लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जब हम चार्जिंग लगाते हैं, ये जो टाइप सी जैक है, तो इसका भी फॉल्ट हो सकता है और इस फ्लैक्स का भी फॉल्ट हो सकता है। तो सबसे पहला तो प्राइमरी स्टेप ये है कि हम ना इस फ्लैक्स को चेंज करके देखें। ये मेरे पास एक नया फ्लैक्स है और ये जैक भी है, देख सकते हैं। और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि जैक और फ्लैक्स का प्रॉब्लम है कि नहीं, ठीक है। हो सकता है फ्लैक्स और जैक का दिक्कत हो और इसको चेंज करने के बाद हमारा फॉल्ट सही हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसको आपको चेंज करके दिखाता हूँ और अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है और नहीं होता है तो फिर उसके आगे क्या करना है वो भी देखें। और अब हम चेक करते हैं बैटरी को कनेक्ट करके कि क्या कंडीशन है। अगर फ्लैक्स का प्रॉब्लम होगा तो फिर ऑफ मोड में भी चार्जिंग कनेक्ट हो जाना चाहिए। ये मैंने चार्जिंग लगाया, ठीक है, देखिए नहीं कनेक्ट हुआ। अब देख सकते हैं कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार ऑन करके भी देख लेते हैं। कई बार ऑफ मोड में चार्ज नहीं होता है, ऑन करने पे चार्ज होता है। ये फ़ोन ऑन हो गया, लेकिन देखिए अभी भी चार्जिंग का कोई भी इंडिकेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि न जैक ख़राब है और ना ये फ्लैक्स ख़राब है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है, बोर्ड में। तो ये तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं बोर्ड को निकालता हूँ बाहर और फिर चेक करेंगे। बंद कर देते हैं, ठीक है, और इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब देखिए कैसे इसको डायग्नोसिस करना है। सबसे पहले हम इस टाइप सी को यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और इसको लगाने के बाद ना इस पिन पे, ये जो आखिरी वाली पिनें होती है ना, ये जो यहाँ पे आखिरी वाली पिन है, ये वाली और ये वाली, ये मेनली ये चार्जिंग की पिनें होती है इनपुट की। आपको पता है ना, चार्जिंग इनपुट में 5 to 6 वोल्ट इन होते हैं जो मेन चार्जिंग इनपुट की सप्लाई होती है। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पे पता कर लें कि किस पिन पे 6 वोल्ट आ रहे हैं तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो यहाँ वाली पिन है, यहाँ पे ये चार्जिंग, ये जो कनेक्टर है, यहाँ पे चार्जिंग इनपुट की पिन कौन सी है, और उस हिसाब से हम फिर ट्रैक को चेक कर लेंगे। तो ये हमने क्या पाया कि ये जो, इसके अलावा आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। आप मल्टीमीटर की जो एक प्रोब है ना याली, इसको इस PCB में ग्राउंड कर लो कहीं भी, ये नीचे वाले पार्ट में, ठीक है, और चेक करो। यहाँ पे देखो 6 वोल्ट आएगी, ये देखो 5 वोल्ट आ रही है,
ठीक है। तो ये जो पिन है ये क्या है, ये पॉजिटिव पिन है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब जब ये पिन पॉजिटिव है, यानी ये पिन पॉजिटिव है, ठीक है, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, इसको निकाल देते हैं चार्जर। तो जब हम इसको ऐसे लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो जब ये पिन पॉजिटिव है, ये वाली आखिरी लास्ट वाली, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पिन है ये वाली, ये चार्जिंग इनपुट की पिन है, ये वाली, ये हमें मिल गई चार्जिंग इनपुट पिन। मतलब यहीं पे 6 वोल्ट आते हैं और यहाँ से होके फिर मदरबोर्ड के चार्जिंग सेक्शन में जाते हैं और फिर हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो अब हम ना ये जो पिन है चार्जिंग पॉजिटिव पिन की कंडीशंस चेक करेंगे कि इनपुट ट्रैक ओके है कि नहीं। इसके लिए आप जब स्टडी करेंगे, आपने पढ़ा होगा, यदि आप प्रिपेयरिंग करते हैं या आप जब भी ज्वाइन करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि मल्टीमीटर की रेड वाली प्रोब को हम ग्राउंड लगाएंगे, ठीक है, जैसे ये लगाया मैंने, और जो ब्लैक वाली प्रोब से चेक करेंगे कि इसको चार्जिंग इनपुट पिन बोलते हैं। यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है। डिफ्लेक्शन कहने होता है कि अगर वैल्यू प्रॉपर आ रही है, नॉर्मल वैल्यू आ रही है, तो इनपुट का ट्रैक सही है। अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है तो इनपुट का ट्रैक ओपन है, तो उसको रिपेयर करना होता है। और यहाँ पे यदि एबनॉर्मल वैल्यू आ रही है या बीप आ रही है, तो मतलब ट्रैक में लीकेज या शॉर्टिंग है, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले मल्टीमीटर को यहाँ पे कंटिन्यूटी रेंज पे करेंगे। आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी रेंज है, जहाँ पे बीप आती है और डायोड वैल्यू चेक करते हैं हम। तो मल्टीमीटर की पिन को एक ग्राउंड लगा लिया मैंने और चेक करेंगे, ठीक है। चेक करने पे देखते हैं कि यहाँ पे कंडीशन क्या है इसकी। तो ये देखिए चार्जिंग इनपुट पिन पे मैं जब चेक करूँगा, ये देखिए, ओह ये तो बीप आ रही है, देखिए बीप आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी चार्जिंग इनपुट पिन शॉर्ट है, राइट। और ये फॉल्ट हमने डायग्नोस कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे बीप नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे चार्जिंग इनपुट पिन शॉर्ट है और यही रीज़न है कि चार्जिंग नहीं हो रहा है। मतलब जैसी चार्जिंग यहाँ पे वोल्टेज आएगी वो पूरी ग्राउंड हो जा रही है, ठीक है। तो इसको हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे, अब मैं इसको आपको ना बिट मैप से समझाता हूँ, ठीक है। बहुत आसान, देखो कैसे हम इसको डायग्नोसिस करेंगे। तो मेरे पास जो मैंने आपको बताया था ZXW है, उसमें देखते हैं कि इसका क्या है सिस्टम। तो ZXW ये है, तो इसका सर्किट तो मेरे पास नहीं है, इसका P20 Pro का मेरे पास ना इसका लेआउट है, जैसे बिट मैप है, तो उससे भी हम काफ़ी हद तक रिपेयर कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे इसको रिपेयर करना है। हम इससे मतलब एक आइडिया ले सकते हैं कि ये जो इनपुट ट्रैक है किस आईसी पे जा रहा है, उसके बीच में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं। तो इस टाइप से आइडिया ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ये देखिए। तो हमारे पास हुआवे है, तो हुआवे ये हवावी ये है, ये हवावे है, और P20 Pro, तो ये P20 Pro ये ब्लॉक है, ठीक है। अब आप यहाँ समझिएगा थोड़ा, ठीक है। तो कैसे समझना है, सबसे पहले ये तो बैक साइड है बोर्ड का, ये यहाँ से ये फ्रंट साइड है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा उल्टा लगा हुआ है बोर्ड है, तो इसको हम सबसे पहले ना सीधा कर लेते हैं। ये बोर्ड को हमने थोड़ा सा सही कर लिया। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मिनट, ये हो गया सीधा। अब यहाँ पे देखिए जो चार्जिंग इनपुट की पिन हमने सर्च की थी वो ये वाली थी, देखिए ये वाली, ठीक है। और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा आ गया वी चार्ज USB कनेक्शन, ठीक है। तो यही पिन है जो चार्जिंग पिन है, 1 2 3 4 5 ये आपस में कनेक्टेड है, और 2 यहाँ भी है, ये आपस में पूरी कनेक्टेड होती है। और इसके जो TP पॉइंट्स है यहाँ भी हैं, ठीक है। मतलब ये सप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ पे आती है, ठीक है। और फिर इधर देखेंगे तो इधर कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि जहाँ भी जाएगी वो रेड हो जाएगा वो पॉइंट, ठीक है। तो इधर तो कहीं नहीं जा रही है। अब हम बोर्ड के पीछे साइड में चलते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ये चार्जिंग का इनपुट ट्रैक हम चेक कर रहे हैं। जो 6 वोल्ट की सप्लाई आती है बोर्ड में, वो ऐसे होके आती है, यहाँ से यहाँ आती है। अब फिर दूसरे साइड चलते हैं, देखिए अब ये इस साइड आ गए हम, ठीक है। तो इसको बोर्ड को मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूँ ताकि समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो।
ये देखिए, ठीक है। उसके बाद ये जो सप्लाई होती है वो इस कैपेसिटर पे आती है। ये देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये भी एक कैपेसिटर है। देखिए C2106 और यहाँ पे है C1808 और वहाँ पे आके ये एक डायोड लगा है, इस पे आती है। और यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है, चार्जिंग रेगुलेटर, इस पे आती है, ठीक है। और उसके बाद इन आईसीस पे भी जाती है। तो सबसे पहले देखिए इनपुट का जब ट्रैक शॉर्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरे बोर्ड में आप देख रहे हैं कि लाल जो रेड की कनेक्टिविटी, एक आईसी ये है, एक ये है, एक ये और ये, तो इन्हीं में कोई ना कोई शॉर्ट होगा, यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। तो और बाकी देखो बोर्ड में कहीं भी रेड की कनेक्टिविटी नहीं है, आप देख सकते हैं कहीं भी कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको ना एक मोटा मोटी बता रहा हूँ कि अगर आपके पास सर्किट डायग्राम नहीं है, ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक पहले आ जाते हैं जब भी नए फ़ोन आते हैं ना, तो उनको अपडेट जब करते हैं कोई भी डोंगल या सॉफ्टवेयर में, तो ये ब्लॉक डायग्राम सॉरी ये बिट में पहले आ जाते हैं। तो इससे भी आइडिया लगा के आप इजीली रिपेयर कर सकते हो। देखो पूरा चार्जिंग इनपुट ट्रैक हमें पता चल गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि इन पार्ट्स को डायग्नोसिस करेंगे, क्योंकि देखो चार्जिंग इनपुट तभी शॉर्ट होता है जब हम लोकल चार्जर यूज़ करते हैं या कार चार्जर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें वोल्टेज जो होती है फ्लैक्चुएट होती है। तो सबसे पहले हम इन पार्ट्स को चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा शॉर्ट है, और जैसे ही शॉर्ट पार्ट्स को निकालेंगे चार्जिंग इनपुट ट्रैक ओके हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं बोर्ड में अब हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि बिट मैप्स में हमने देखा था इस सील्ड के नीचे चार्जिंग सेक्शन है, तो इस सील्ड को सबसे पहले हम निकालेंगे और देखेंगे कि नीचे चार्जिंग सेक्शन कैसा है, क्या है। तो कैमरा मैंने सबसे पहले निकाल लिया है और अब पीसीबी होल्डर में लगाकर मदरबोर्ड को और इस सील्ड को निकालूंगा। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी चार्जिंग इनपुट ट्रैक शॉर्ट होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि चार्जिंग इनपुट ट्रैक में ऑलमोस्ट मोबाइल फ़ोन्स में इनपुट में पैरेलल में नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स लगे होते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, और डायोड लगा होता है पैरेलल में प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो इन दो चीज़ों पे सब सॉर्टिंग का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। काफ़ी टाइम हम रिपेयरिंग करते हैं तो ये पार्ट हमें सब ज़्यादातर शॉर्ट मिलते हैं, और इसके अलावा कई बार आईसी जो होती है वो भी शॉर्ट मिलती है। तो देखते हैं इस सील्ड को निकाल के कि इसमें क्या चीज़ शॉर्ट है और इसको कैसे रिपेयर करना है। तो सील्ड हमने निकाल लिया है और ये माइक्रोस्कोप के नीचे से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो आपने बिटमैप में देखा था, तीन ये जो रेड आईसियाँ आपको दिख रही है वो इधर लगी हुई हैं, दो आईसी है और नीचे एक बड़ा सा नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। यही तीन इनपुट ट्रैक में लगे कंपोनेंट्स हैं। तो इन्हीं को शॉर्टिंग के लिए हम ज़्यादातर चेक करेंगे, इन्हीं में से कोई ना कोई शॉर्ट होना चाहिए। तो एक बार मैं ये जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर है इस पर वैल्यू चेक करके आपको दिखाता हूँ। वैसे तो इस पर ऑलरेडी शॉर्टिंग मिलेगी हमें, ये देखिए ये दोनों पिन पे शॉर्टिंग आपको मिलेगी। तो चार्जिंग इनपुट ट्रैक शॉर्ट है, लेकिन देखिए मुझे ना फॉल्ट मिल चुका है। ये जो डी लिखा है डायोड आप देख रहे हैं ना, आप उस कोने में देखिए वो डायोड जल गया है, देखिए यहाँ पे ये जो मैं खिड़की देखिए, मतलब ये ही शॉर्ट है। ये बहुत ईजिली हमने डायग्नोसिस कर लिया क्योंकि फिजिकली डैमेज था ये डायोड, और ज़्यादातर यही डायोड ख़राब होता है। तो ये जो डायोड होता है 2 पिन का होता है, पैरेलल में लगा होता है, ऑलमोस्ट सभी मोबाइल में होता है, और ये चार्जिंग इनपुट ट्रैक को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसी डायोड के शॉर्ट होने से ये पूरा चार्जिंग इनपुट ट्रैक हमारा शॉर्ट हो गया था और चार्जिंग नहीं हो रहा था। तो इसको हम निकालेंगे और इसके जगह दूसरा लगाएंगे। कई लोग इसको निकालने के बाद नहीं लगाते हैं, फिर भी चार्जिंग सेक्शन काम करेगा क्योंकि ये पैरेलल में लगता है प्रोटेक्शन के लिए। इसके निकालने से सर्किट ब्रेक नहीं होगा, लेकिन कोशिश करना कि आप इसको लगाना ज़रूर, ठीक है। यहाँ पर देखने में आपको लगेगा कि ये 6 पिन का है और बीच में 2 मोटी मोटी पिन है, लेकिन ये मेनली 2 ही पिन का होता है, ठीक है। तो अब इसको निकालने के बाद देखिए मैं चेक करता हूँ, एक पे बीप आ रही है और दूसरी पिन पे जब मैं चेक करूँगा कैपेसिटर की तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा इनपुट का जो ट्रैक है वो अब ठीक हो चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस डायोड के शॉर्ट होने से पूरा इनपुट का ट्रैक शॉर्ट हो गया था। तो अब इसको हम लगा लेते हैं। मेरे पास एक दूसरा मदरबोर्ड है, उसमें ये डायोड है दूसरा, तो ये मैं कोशिश करूँगा कि दूसरा लगा ही दूँ। अगर मैं इसको नहीं भी लगाता ना तब भी चार्जिंग सेक्शन हमारा प्रॉपर काम करता, कोई इशू नहीं आता चार्जिंग सेक्शन में। तो आप देख सकते हैं, इसको लगा लेते हैं, ठीक है। और फिर लगाने के बाद फिर चार्जिंग चेक करते हैं।
तो डायोड हम लगा चुके हैं और इसको क्लीन करके अब बोर्ड को असेंबल करके चेक करते हैं कि हमारा जो फॉल्ट था वो सही हुआ कि नहीं। इसके अलावा यदि डायोड शॉर्ट नहीं होता तो इसके अलावा कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता था और आईसी भी शॉर्ट हो सकती थी, तो उसे हम 1 बाय 1 निकाल के देखते तो पता चलता। अभी तो फिजिकली डैमेज था इसीलिए हमें तुरंत पता चल गया। तो ये देख सकते हैं कि अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। और ये जो चार्जिंग B2B कनेक्टर की जो चार्जिंग इनपुट पिन थी, मैं यहाँ पे भी वैल्यू चेक करके आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे बीप आ रही थी शुरू में हमने चेक किया, देखिए वैल्यू सही होगी 386। इसका मतलब है कि ट्रैक हमारा बिल्कुल ओके हो गया। ये ओके डिफ्लेक्शन होती है। तो अब मैं इसको असेंबल करके और आपको चेक कराता हूँ चार्जिंग। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम लोग जब चार्जिंग सेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों को जब पढ़ाते हैं, तो हम पूरा इसको डिटेल में पढ़ाते हैं कि चार्जिंग इनपुट ट्रैक, आउटपुट ट्रैक, पैरेलल, सीरीज़, चार्जिंग का डिजिटल सर्किट क्या होता है, एनालॉग सर्किट क्या होता है, I2C लाइन क्या होती है, इसके अंदर फ्यूल गैस सर्किट कैसे काम करता है, और इसके अलावा जो टेम्परेचर का एरर आता है, VDR, ये जो जितनी भी रेजिस्टेंस होती है, इसके अंदर थर्मिस्टर्स लगे होते हैं, इनका क्या क्या यूज़ होता है, ये सभी चीज़ हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये चार्जिंग हमारा सही हो चुका है। और एक बार मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, चेक करा देता हूँ। कई बार ऑफ मोड में चार्जिंग लेता है फ़ोन, लेकिन ऑन मोड में चार्जिंग नहीं लेता है, तो इसका भी क्या इशू होता है। इसके अलावा जो टाइप सी की जो पिन्स है उसकी भी पूरी डिटेल्स हम बताते हैं। काफ़ी अच्छे से डीप में हम स्टूडेंट्स को इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको भी डीप नॉलेज लेना है और मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूशन का प्रोग्राम है वो अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके पूरी कोर्स की डिटेल ले सकते हैं और अपने करियर को ब्राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये फ़ोन ऑन हो चुका है। तो एक बार मैं ऑन मोड में भी आपको दिखा देता हूँ कि चार्जिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए चार्जिंग, हमारा जो चार्जिंग का फॉल्ट था ये सही हो चुका है। और इस तरीके से आपने देखा कि एक छोटा सा फॉल्ट था, तो किस तरीके से मैं रिपेयर करता हूँ ये आपको जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।